हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री मदर केयर। अगर आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा इस चैनल किस पर बिलोंग करता है, किस विषय में मैं किस टॉपिक्स में मैं वीडियो लाने वाली हूँ और आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाऊंगी। और मेरा इस चैनल पे थोड़ा बहुत ब्लॉग्स भी आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो मिक्स्ड अप चैनल है, सो इंफॉर्मेटिव चैनल है और एंटरटेनमेंट भी चैनल है। चलिए, आज का टॉपिक्स तो आप लोग देख लिए हैं, थंबनेल और जो टाइटल है वो देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का क्या टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी कब करनी चाहिए। सो गाइज, ये एक बहुत ही बड़ा एक लेडी के लिए बहुत ही बड़ा माइंड सेट रहता है कि बहुत ही बड़ा सोच में पड़ती है कि शादी होने के बाद सोच में पड़ जाती है कि कब बच्चा होगा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो माइंड्स में रहते हैं शादी के बाद। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए ही मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। बात ये है कि प्रेगनेंसी कब करनी चाहिए। तो प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले तो अपना माइंड सेट ठीक करना है, अपना जो माइंड है वो क्लियर रखना है कि हाँ, मुझे प्रेग्नेंट होना है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को तभी प्रेग्नेंट होना चाहिए जब आप लोग एकदम सेटल्ड हो, अच्छी तरह से आप लोग समझ सके कि आप लोगों को अभी प्रेग्नेंट होना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रेग्नेंट करनी कब चाहिए। शादी के आप लोग अगर न्यूली कपल है या फिर आप लोगों को बहुत साल हो गया है शादी का, तो अब अगर आप लोग न्यूली कपल है तो आप लोग अभी वेट कर सकते हैं कुछ दिन, कुछ साल के लिए भी वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग एक डॉक्टर के पास जाइए, जो भी है। अगर आप लोग न्यूली कपल नहीं है, बहुत साल से आप लोग वेट कर चुके हैं, अब चाहते हैं कि आप लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अभी आप लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो ये सबके लिए है। सबसे पहले तो आप लोग जाइए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाकर वहाँ पर आप लोग डिस्कस कीजिए डॉक्टर से। आप ट्रीटमेंट कराइए, अपना चेकअप कराइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका कोई हेल्थ इशू नहीं है। हेल्थ इशू का कोई बहुत बड़ा कोई बीमारी नहीं, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, PCOS होते हैं, PCOD होते हैं, थायराइड्स होते हैं, शुगर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप लोगों को नहीं पता होता है जब प्रेग्नेंट होने जाते हैं। और इस कारण से बहुत लोगों को मिसकैरेज भी होता है और मिसकैरेज से भी झेलना पड़ता है। और जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को। ये कोई ऐसे बात नहीं है और मैं कोई हवा में नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बता रही हूँ। और होता है, और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम हो, दोनों ही चेकअप कराने जाइएगा ज़रूर, दोनों मिलकर जाइएगा, अकेले मत जाइएगा। अगर आप सही रहिए, कोई भी फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम हो, दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए दोनों जाइएगा, पहले हेल्थ चेकअप कीजिएगा। अगर कुछ भी, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि अगर कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम आए आप लोगों में, तो पहले ट्रीटमेंट करा लीजिए उसका, फिर आप लोग प्रेगनेंसी का प्लानिंग कीजिए, तो आप लोगों को हेल्दी बेबी होगा। हेल्दी बेबी पाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना है। अपॉइंटमेंट लीजिए डॉक्टर से, पहले चेकअप कराइए अच्छी तरह से। आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, फिर जाके आप लोग प्लानिंग करें कि आप लोगों को प्रेग्नेंट होना है। तो चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं कि डॉक्टर से चेकअप हो गया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, सब चल रहा है, हम लोग प्लानिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं और सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि अब एक बात माइंड में हमेशा रखिएगा, पहले बात सोचिएगा कि आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को तो आप ही को पालना है, आप ही को बड़ा करना है।
बच्चा पैदा करना आसान होता है, बच्चा पालना आसान नहीं होता है, बच्चा को बड़ा करना आसान नहीं होता है। उसको सिर्फ खाना पीना नहीं देना है, उसको अच्छी एनवायरनमेंट देना है, अच्छी सोसाइटी देना है, अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, उसको डेवलप कराना है, एजुकेशनल डेवलपमेंट कराना है। सबके लिए आपको एब्सोल्युटली ये सोच कर चलना है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं। अगर आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, आपको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप फिर प्लानिंग कीजिए प्रेगनेंसी के लिए। तो उसके बाद अब अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करेंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड जो पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है थर्ड जो है, वो है फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दीजिए। जब से आप लोग सोचेंगे कि सोच रहे हैं कि आप लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, आप बेबीज चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले आप जो वुमेन है, जो लेडी आप लोग मुझे देख रहे हैं, वो फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दीजिए 6 मंथ से पहले। 6 मंथ से मतलब जब से प्रेग्नेंट होने का प्लानिंग करेंगे उससे 6 मंथ्स पहले से ही आप लोग फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए। फॉलिक एसिड आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, मिसकैरेज होने के लिए रोकेगी। जो लोग बहुत सारे होते हैं कि मिसकैरेज भी हो जाता है, उसके लिए भी फॉलिक एसिड बहुत हेल्पफुल है रुकने के लिए। तो आप लोग उससे पहले स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैंने भी किया था, मल्टीविटामिन्स और फॉलिक एसिड लेना मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब तो हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये सब भी कर लिए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबल भी हैं और माइंड भी सेट है कि हाँ मुझे लेना है बच्चा, और हम लोग डॉक्टर से भी दिखा के आए हैं, मेरा सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग इज़ प्रॉब्लम, और सब कुछ है, और हम लोग फॉलिक एसिड लेना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब क्या हम लोग बच्चा लेना शुरू कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी सबसे पहले है कि ये भी देखिए कि आप में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आप कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। स्ट्रेस है आदमी को, मतलब जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो लेडी, उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। स्ट्रेस ऐसे भी खतरनाक है लेकिन हेल्थ के लिए, लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहती है उसके लिए भी बहुत ही खतरनाक है। स्ट्रेस से मिसकैरेज होने का संभावना 90% रहता है। हमारे इंडिया में या स्ट्रेस के कारण 80% वुमेन्स को मिसकैरेज होते हैं। इसीलिए स्ट्रेस मत लीजिए। अब स्ट्रेस आप सोचेंगे कैसा स्ट्रेस? बहुत सारा स्ट्रेस हो सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो, या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो घर में बहुत सारे मेंबर्स हो, आपको स्ट्रेस होता है। इसके लिए बहुत सारे स्ट्रेस होता है जिसके कारण से ऐसा चीज़ हो सकता है। ये सबसे पहले आप लोग मतलब माइंड सेट कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। जब से मैं प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करूंगी तब से मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो मुझे प्रेग्नेंट मैं नहीं हो पाऊंगी। ये एकदम माइंड में पकड़ लीजिए। और बाद में आप लोग फिर सोचिएगा कि मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ, मैं तो हेल्दी हूँ, मैंने डॉक्टर चेकअप कराया है, मैं सब कुछ की हूँ, मैंने फिर मेरा फाइनेंशियल भी स्टेबल है, मुझे कुछ नहीं है, तो फिर मेरा मिसकैरेज क्यों हो रहा है? मिसकैरेज होने का मेन पॉइंट ये है कि स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो मिसकैरेज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और चलिए, अब इतना पॉइंट्स तो हो गया कि आप लोग ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अब क्या प्रेगनेंसी प्लान करें? हाँ बिल्कुल, अब आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं आराम से। प्रेगनेंसी सब कुछ सही रहेगा तो प्रेगनेंसी प्लान अब आप लोग कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। और जल्दी हड़बड़ी मत कीजिए कि नहीं हो रहा है, चलो इस मंथ में मेरा शायद पीरियड्स थोड़ा सा लेट हुआ है, जाके मैं मार्केट से जाके प्रेगनेंसी किट ला के मैं चेक कर लेती हूँ, या फिर ओव्यूलेशन चेक करती हूँ। ओव्यूलेशन एक ऐसी चीज़ है कि हर लेडीज़ के, मैं ये बारे में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि ओव्यूलेशन चेक करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं फिलहाल आपको मोटा मोटा हिंट दे रही हूँ कि ओव्यूलेशन चेक करना, बार बार चेक करना और फिर मतलब पीरियड्स आ जाना, ये लेडीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है।
और बार बार प्रेगनेंसी किट लाकर मतलब मतलब चेक करना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं, फिर अगर नेगेटिव आ गया तो भी बहुत स्ट्रेस होता है। इसीलिए ये सब बंद कर दीजिए। भगवान जब भी चाहेगा तभी आप लोगों को जरूर बेबी होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आप लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगी कि आप लोग योगा स्टार्ट कीजिए। योगा इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्ट्रेस के लिए। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जो लोगों का थायराइड है, जो लोगों का शुगर लेवल इंक्रीज है, जो लोग हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, PCOS PCOD, इसके लिए मैं अलग से दूसरी वीडियो लाऊंगी। PCOS और PCOD के लिए योगा बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो कि मैं करती थी। और मेरे बेटे होने के बाद मैं 3 साल तक मैं बंद कर दी थी क्योंकि मतलब नहीं हो पा रहा था टाइम मैनेजमेंट। लेकिन अब फिर से मैं स्टार्ट कर दी हूँ योगा के लिए, योगा करना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं कि योगा के लिए कौन से योगाज होते हैं जो करना चाहिए प्रेगनेंसी के ठहरने के लिए, सो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि योगा इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीथिंग। योगा कीजिए, योगा स्टार्ट कीजिए। डाइट अपना खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अल्कोहल अगर लेते हैं तो बंद कर दीजिए, सिगरेट्स अगर लेते हैं तो बंद कर दीजिए, कुछ भी अगर स्मोकिंग चीज़ लेते हैं तो बंद कर दीजिए। कॉफ़ी जो है, कैफीन जो है वो बंद कर दीजिए। ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर दीजिए। हेल्दी खाना खाइए, न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स टाइप का चीज़ खाना शुरू कर दीजिए जब बहुत अच्छी तरह से। ये सब कीजिए, देखिए आप लोगों को एब्सोल्युटली आप लोग का खुशखबरी घर में आएगी। एकदम कोई भूल नहीं है, कोई इसमें मैंने जो कहा है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, मैंने भी यही किया है अपने सेकेंड बेबी के लिए। सो आप लोग ये कीजिए, एकदम आप लोगों का एब्सोल्युटली बेबी होगा। चिंता मत कीजिए, आराम से रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। इस तरह से आप लोग अगर पहले से ही मतलब माइंड सेट कर लेंगे कि इस तरह से मुझे प्लानिंग करना है, प्लानिंग करके अगर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बहुत बार होता है कि ऐसा होता नहीं है। प्लानिंग से बहुत बार होता है कि होता नहीं है, लेकिन हेल्थ जो है वो स्टेबल हो जाता है। और स्ट्रेस बंद कर दीजिए कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, घर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले बोल रहे हैं। तो ये सब बात को छोड़िए, माइंड को छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए जिसको बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों को बोलना ही है, सोसाइटी को बोलने का मौका चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना काम पे ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर्स के पास रेगुलरिटी जाइए, चेकअप करवाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो थायराइड अगर है तो 3 मंथ्स के बाद आप लोग डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाइए और मेडिसिन लेते रहिए। जब तक थायराइड में मैं एक बात बता दूं कि जब तक 2 पॉइंट से नीचे नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरता है। थायराइड जिसको है मैं बता देती हूँ उनके लिए। सो प्लीज़ थायराइड का भी चेकअप करवाइए अच्छे से, और हार्मोनल चेंजेस भी, हार्मोनल का भी टेस्ट वगैरह करवाइए। जो भी होता है डॉक्टर जो भी कहते हैं वो सुनिए। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान जब चाहेंगे, टाइम जब आएगा तो एब्सोल्युटली होगा ही होगा। और मतलब कुछ चीज़ है कि अपना हेल्थ मेंटेन कीजिए तो एब्सोल्युटली होगा। जब टाइम होगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। टाइम पे अगर आपका बच्चा आना होगा तो ज़रूर आएगा, किसी भी हालत पर आएगा। ठीक है, सो चलिए तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि है मेरे मतलब प्रेगनेंसी में PCOS और PCOD जो है वो क्या, मैं मतलब PCOS और PCOD के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो तैयार रहिए उसके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्थी रहिए। बाय। और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।